बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। मतलब क्या है इसका? सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है? जब इनहेरिटेंस होता है काफ़ी सारे करैक्टर का वालिदैन से बच्चों में, तो वो इनहेरिटेंस होता है जीन्स के थ्रू। और जीन्स किसके ज़रिए से मूव करते हैं? वो क्रोमोसोम के थ्रू मूव करते हैं। अब क्रोमोसोम की दो कैटेगरी हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोसोम, एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर जीन्स ऑटोसोम पर लोकेटेड हों तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। अगर जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड हों तो इसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जीन सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू भी आगे जा रहे होते हैं, यानी वालिदैन से बच्चों में जा रहे होते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया है एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो परफॉर्म किया है टी.एच. मॉर्गन ने 1910 के अंदर। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक हमारे पास थ्योरी है जिसको हमने चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी एविडेंस इस एक्सपेरिमेंट से आई है। क्लियर? तो इस वजह से हम बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स लिंकेज का जो टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उससे मिलने वाले नताइज ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जो 7-8 पॉइंट्स थे उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, सबसे पहले वैसे तो टी.एच. मॉर्गन और उसके जो कुलीग ने 85 के करीब ट्रेट्स स्टडी किए थे ड्रोसोफिला के अंदर, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो कलर ऑफ आई के ऊपर होगा। तो हमने कलर ऑफ आई के लिहाज से अपने सारे लेक्चर को डिस्कस करना है। तो अगर कलर ऑफ आई के लिहाज से देखा जाए, हमारे पास ड्रोसोफिला के अंदर तकरीबन 2 किस्म की टाइप्स हैं। जो नॉर्मल कलर होता है ड्रोसोफिला का वो रेड होता है, ब्राइट रेड। और जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैल्विन ब्रिजिस, ये टी.एच. मॉर्गन का कुलीग है, तो इसने एक दफ़ा ड्रोसोफिला के अंदर एक वाइट आइड जो मक्खी है, ड्रोसोफिला मक्खी को कहा जाता है, वो ऑब्जर्व की। तो उसने कहा कि ये शायद म्यूटेंट करैक्टर है। यानी अब 2 किस्म के हमारे पास फ्लाइज हैं। एक जो नॉर्मल फ्लाइज है जिसको वेल टाइप भी कह सकते हो, वो रेड आइड है, और एक जो म्यूटेंट टाइप है वो वाइट आइड है। और उसने जो ऑब्जर्व किए थे वो सारे के सारे क्या थे? मेल्स थे। तो इन कलर ऑफ आई के लिहाज से अब हमारे पास 2 किस्म के करैक्टर बन गए। एक रेड करैक्टर है और दूसरा हमारे पास है वाइट करैक्टर। क्लियर? अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने जहन में रखना है कि अपने इस लेक्चर के अंदर हम बजाय पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखने के, हम एब्रीवेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा लेक्चर शॉर्ट हो जाए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं वाइट आइड मेल का अगर हमने जिक्र करना हो तो उसको हम लिखेंगे WEM, वाइट आइड मेल। अगर रेड आइड मेल का जिक्र करना हो तो हम लिखेंगे रेड आइड मेल। अगर वाइट आइड फीमेल का जिक्र करना हो तो हम लिखेंगे WEF। और अगर रेड आइड फीमेल का जिक्र करना हो तो हम लिखेंगे REF। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने एब्रीवेशन याद रखने हैं। फिर उस इन्हीं एब्रीवेशन को हम लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पूरा का पूरा लिखना ना पड़े। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने कलर ऑफ आई को स्टार्ट किया है, कलर ऑफ आई को स्टडी किया है। अब कलर ऑफ आई की 2 आप कह सकते हैं वैल्यूज हैं, एक रेड है और एक वाइट है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हमारे पास उसने पेरेंटल जनरेशन में रेड आइड फीमेल का क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल के साथ। अच्छा, F1 जनरेशन में दोनों किस्म के जेंडर आए, मेल भी आए फीमेल भी आए, लेकिन दोनों किस्म के जेंडर रेड थे, रेड आइड मेल और रेड आइड फीमेल। यानी रेड आइड फीमेल का उसने क्रॉस किसके साथ करवाया? वाइट आइड मेल के साथ। F1 जनरेशन में जितने भी मेंबर आए, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे, वो सारे रेड आइड थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड और वाइट में से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट है? रेड, ये डोमिनेट कैरेक्टर है, रेड ये डोमिनेट कैरेक्टर है। अच्छा, उसके बाद उसने F1 जनरेशन के मेल को F1 जनरेशन की फीमेल के साथ मैटिंग करवाई। तकरीबन उसने F1 जनरेशन में 1237 के करीब जो फ्लाइज है वो कलेक्ट की थी, तो इनकी आपस में मैटिंग करवाई। तो यहाँ 3 किस्म के आप कह सकते हैं फ्लाइज आई। रेड आइड मेल थे, रेड आइड फीमेल थे और वाइट आइड मेल थे। अच्छा, रेड आइड मेल की जो अमाउंट उसने कलेक्ट की वो 2459, 200459, 1011 और 782। अच्छा, अगर हम, चूंकि हम कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो रेड आइड मेल और रेड आइड फीमेल दोनों में रेड कैरेक्टर है, तो हम रेड आइड फ्लाइज की जो अमाउंट मालूम करेंगे वो 3470।
3470। तो ये F1 जनरेशन के रिजल्ट है। दोबारा सुने, रेड आइड फीमेल को वाइट आइड मेल के साथ उसने क्रॉस करवा के F1 जनरेशन में सारी जो फ्लाइज हैं, चाहे मेल और फीमेल, वो सारी रेड आइड थी। फिर इनका आपस में मेटिंग करवाई उसने, और उसके बाद जो फ्लाइज आई वो 3 कैटेगरी की थी, रेड आइड मेल भी थे, रेड आइड फीमेल भी थे, और वाइट आइड मेल थे, वाइट आइड। और इनकी जो वैल्यू है कमुलेटिव प्रोडक्ट की अगर हम बात करें रेड कलर के, वो 3470 और यहाँ 782, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फ्लाइज उसने कलेक्ट की। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जो F1 के रिजल्ट आए वो थोड़ा सा उसके लिए सरप्राइजिंग थे। सरप्राइजिंग इस वजह से थे कि हमारे पास मेंडल्स का लॉ ये कहता है कि जब भी F1 क्रॉस का रिजल्ट आएगा, यानी F1 F2 जनरेशन जब हम हासिल करेंगे, तो डोमिनेंट कैरेक्टर की वैल्यू 3 आनी चाहिए और रिसेसिव कैरेक्टर की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन 3470 का अगर कंपैरिजन 782 के साथ करें, तो हमारे पास ये वैल्यू 3 से बहुत ज़्यादा है और ये वैल्यू 1 से बहुत कम है। तो यहाँ जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो टू स्मॉल, कि वो बहुत थोड़ा आया, जो मेंडल्स का जो लॉ है वो प्रोडिक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जितने भी वाइट आइड फ्लाई थी वो सारी की सारी मेल थी, सारी की सारी फीमेल थी। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसकी नज़र से गुजरे, कि सबसे पहले जो रिसेसिव कैरेक्टर वो इतना थोड़ा क्यों आया, और जो वाइट आइड वो सिर्फ मेल ही क्यों थे। अच्छा, जब इसने इन सारे रिजल्ट को गौर से देखा और उसके बाद फिर उसने कुछ नताइज निकाले इन रिजल्ट को देख के, वो नताइज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक मॉर्गन इंटरप्रिटेशन, हमने कहा था कि इंटरप्रिटेशन किसी रिजल्ट को देख के जो नतीजा अखज़ करना है वो इंटरप्रिटेशन कहलाना है। अब मॉर्गन ने इन रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया, उसने कहा लगता है ऐसा है कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये सेक्स क्रोमोसोम के जरिए से हो रहा है। अगर हम इस सेक्स क्रोमोसोम को कंसिडर करें तो फिर हमें इन रिजल्ट की जो ऑब्जर्वेशन है और जो हमारी थ्योरी है जो इसकी इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पे बनेगी वो मैच करेगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने कहा कि सपोज हम कर लेते हैं कि जो आई के कलर का जीन है वो W है और W पॉजिटिव है, ये 2 अलील है। W जीन है, उसकी 2 वैरायटी है, W है और W पॉजिटिव, और ये कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद है? X क्रोमोसोम पर मौजूद है। क्लियर? जो वाइट आइड का जीन है वो W है और रेड आइड का जो जीन है वो W पॉजिटिव है। क्लियर? अब यहाँ इसको जहन में रखते हुए हमने कहा कि जो रेड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। हमारे पास यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है, जैसे मेल के लिहाज से अब जीन चूंकि सिर्फ X क्रोमोसोम पर है, इस वजह से हम जीन को XW पॉजिटिव, तो इसका मतलब है W पॉजिटिव क्या है? रेड आई जीन है, और सिंपल W क्या है? वाइट आई जीन है, वाइट आई जीन। अच्छा, ये कंडीशन शुरू में हमने एक्सप्लेन की थी कि अगर जीन पेयर की शक्ल में ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हेमीजाइगस। क्योंकि आमतौर पे जीन पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन पेयर की शक्ल में वही होते हैं जिनमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हों। लेकिन यहाँ X क्रोमोसोम डिफरेंट है और मेल के अंदर Y क्रोमोसोम डिफरेंट है, तो जो जीन्स X पर होंगे वो Y पर नहीं होंगे, जो Y पर होंगे वो X पर नहीं होंगे। और इनमें से जो भी जीन आ गया उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आमतौर पर जो किसी भी जीन का इफेक्ट छुपता है यानी रिसेसिव होता है वो उसके डोमिनेंट पार्टनर की वजह से रिसेसिव होता है। अब यहाँ इसका कोई पार्टनर है नहीं, तो अगर W पॉजिटिव है वो अपने आप को एज इट इज शो करेगा, अगर सिंपल W वो अपने आप को एज इट इज शो करेगा। तो इस वजह से ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ मेल बनेगा, लेकिन रेड आइड मेल बनेगा, इसके साथ वाइट आई मेल बनेगा। तो यहां हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, रेड आइड मेल या वाइट आइड मेल। लेकिन यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हैं कि ये जो डोमिनेंट जीन होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और रिसेसिव जीन होमोजाइगस भी हो सकता है। तो इसमें रेड आइड फीमेल बने, रेड आइड सॉरी हाँ ये भी रेड आइड फीमेल बनेगा, और यहाँ वाइट आइड फीमेल बनेगा। क्लियर? यानी फीमेल के अंदर 3 पॉसिबिलिटी है, डोमिनेंट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आएंगी। तो उसने कहा कि लगता है ऐसा है कि ये जो जीन है ये X क्रोमोसोम के जरिए से इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इन सिनेरियोज को जहन में रखते हुए
हम इन रिजल्ट को जब ड्रा करेंगे तो आप लोगों को जो थ्योरी के रिजल्ट है वो इस रिजल्ट से क्या करेंगे, मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे पहले समझें। उसने रेड आइड फीमेल लिया और वाइट आइड मेल लिया पेरेंटल जनरेशन में। तो इसका मतलब है कि जो रेड आइड फीमेल का क्रोमोसोमल और जेनेटिक मेकअप वो ये है कि XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, और वाइट आइड मेल का जो जेनेटिक और क्रोमोसोमल मेकअप है XW और Y। अब यहाँ जो गैमीट बनेंगे XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, ये गैमीट बनेंगे, और यहाँ गैमीट बनेंगे XW और Y। अगर हम इसको पन्नेट स्क्वायर ड्रा करें यहाँ ऐसे, ये पन्नेट स्क्वायर हम ड्रा कर रहे हैं, तो एक तरफ हम फीमेल के गैमेट लिख लेते हैं XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, तो यहाँ ऊपर मेल का XW और Y। पहले हम ये वाले लिख लेते हैं XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव। फिर ऊपर वाले लिख लेते हैं X सिंपल W, X सिंपल W, Y Y। अब ये जो दोनों हैं, ये वाले, ये फीमेल है और ये दोनों मेल हैं। अगर देखा जाए यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई XW पॉजिटिव और W, यहाँ भी XW पॉजिटिव, तो ये दोनों जो फीमेल होंगे वो रेड आइड फीमेल होंगे। अब यहाँ देखा जाए तो XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, तो ये रेड आइड मेल होंगे। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी फीमेल हैं, जितने भी मेल हैं, वो हमारे पास रेड आइड हैं। तो अगर देखा जाए F1 जनरेशन में यहाँ भी रेड आइड फीमेल है, रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल है। अच्छा, अगर F1 क्रॉस करवाया जाए तो F1 क्रॉस में ये रेड आइड मेल का इसके साथ मैटिंग करवाएगी, तो F1 जनरेशन में यहाँ से फीमेल और यहाँ से मेल, इनका क्रोमोसोमल मेकअप है XW पॉजिटिव और XW, और यहाँ का हमारे पास है XW पॉजिटिव और Y। तो इसका अगर पन्नेट स्क्वायर हम डायरेक्टली ड्रा कर दें, तो यहाँ XW पॉजिटिव और ये XW, और यहाँ XW पॉजिटिव और Y। पहले इधर वाले लिख लें XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, XW, XW, XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, Y और Y। तो ये अगेन फीमेल बनेंगे, ये वाले दोनों मेल बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये रेड आइड फीमेल है, ये चूंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये होमोजाइगस कंडीशन में, ये भी रेड आइड फीमेल है। लेकिन ये रेड आइड मेल है और ये वाइट आइड मेल है। तो यानी फीमेल सारी रेड आइड है, मेल में दो कैटेगरी आ गई, रेड आइड मेल और वाइट आइड मेल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ फीमेल सारी की सारी रेड आइड थी और मेल की दो कैटेगरी, वाइट आइड मेल और रेड आइड मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो जीन्स है ये किसके जरिए से इनहेरिट हो रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम के जरिए से इनहेरिट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, उसने कहा रेशियो ऑफ रिसेसिव टू स्मॉल क्यों है, इसके एक ही आंसर दिया, क्योंकि वाइट आइड एक म्यूटेंट करैक्टर है और जो नेचर है वो म्यूटेंट करैक्टर को कम इनहेरिट करती है। इस वजह से इनकी जो वैल्यूज आई हैं जो रिसेसिव कंडीशन की वो थोड़ी कम आई है, क्योंकि हमारे पास जो वाइट आइड अभी हमने डिस्कस किया ये म्यूटेंट करैक्टर है और म्यूटेंट करैक्टर की आमतौर पर इनहेरिटेंस कम होती है। अच्छा, टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरा जो हमें आंसर कि ऑल वाइट आइड वर मेल, ठीक है, ये तो मिल गया कि अगर हम एक्स क्रोमोसोम के जरिए से क्रॉस करवाएं तो F2 जनरेशन के अंदर रेड आइड फीमेल बनेंगे, रेड आइड मेल बनेंगे और सिर्फ इस जेनेटिक मेकअप के साथ वाइट आइड मेल बनेंगे। लेकिन ये चेक करने के लिए क्या हमारे पास वाइट आइड फीमेल का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, क्योंकि F2 क्रॉस के अंदर F2 ऑफस्प्रिंग जो आए हैं F1 क्रॉस के अंदर तो वो सिर्फ वाइट आइड मेल आए हैं। तो ये चेक करने के लिए क्या फीमेल वाइट आइड का एग्जिस्टेंस है, तो उसने टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस कैसे किया कि उसने F1 जनरेशन से मेल को लिया,
फीमेल को लिया और टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव कंडीशन के साथ हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ उसने फीमेल ली है F1 जनरेशन से। तो F1 जनरेशन का जेनेटिक मेकअप क्या है, हेट्रोजाइगस। और रिसेसिव मेल यानी वाइट आइड मेल के साथ उसने इसका क्रॉस करवाया। तो यहां अगर हम इसका पन्नेट स्क्वायर ड्रा करें, ऐसे पन्नेट स्क्वायर, तो एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, एक्स डब्ल्यू वाई। तो अगर इसको देखें हम, तो यहां पहले इधर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू, ऊपर से एक्स डब्ल्यू आएगा, एक्स डब्ल्यू आएगा, वाई आएगा, वाई आएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ये रेड आइड फीमेल है, ये वाइट आइड फीमेल है, ये रेड आइड मेल है और ये वाइट आइड मेल है। तो इसका मतलब है कि वाइट आइड फ्लाइज का जो एग्जिस्टेंस है, वाइट आइड जो फ्लाइज है वो उसका एग्जिस्टेंस है। सिर्फ F2 जनरेशन में वाइट आइड फीमेल क्यों नहीं नजर आई, क्योंकि अगर हम एक्स क्रोमोसोम के जरिए से इनहेरिट करें तो जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वहां वाइट आइड फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो टेस्ट क्रॉस क्यों करवाया गया, ताकि वाइट आइड फ्लाई का एग्जिस्टेंस चेक। लेकिन यहाँ भी थोड़ा हैरानकुन रिजल्ट था। जो रेड आइड फीमेल उनकी तादाद थी 129 और यहाँ 132, सॉरी, जो रेड आइड फीमेल 129 और जो रेड आइड मेल है 132 और जो वाइट आइड मेल है वो 88 और ये तकरीबन 82। यानी यहाँ भी वाइट कैरेक्टर कम है और जो रेड, हालांकि देखा जाए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सारे की तादाद बराबर है और बराबर रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन जो रेड कैरेक्टर वो ज़्यादा है और वाइट कैरेक्टर कम है। तो यहाँ भी वही रीज़न है कि म्यूटेंट कैरेक्टर अगली जनरेशन में कम इनहेरिट होता है। अच्छा, रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस से क्या मुराद है? पहले आप रेसिप्रोकल का मतलब समझेंगे। जैसे बाद दफ़ा हम ऐड करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 5 के अंदर हमने 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 2 ऐड किया और आंसर 5 में 3 ऐड किया 8 बन गया, 12, 14 और 15। तो ये हमने एडिशन की। अब हम चेक करने के लिए क्या हम 15 आंसर हमारा ठीक आया है तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट बाद दफ़ा रेसिप्रोकल तरीके से कर रहे होते हैं। रेसिप्रोकल मेथड के जो हमने एडिशन किया, अब हम सब्सट्रैक्शन का रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे? 15 से 1 निकाल दे 14, 14 से 2 निकाल दे 12, 12 से 4 निकाल दें 8, 8 से 3 निकाल दे 5, 5 से 5 निकाल दें 0। तो सब्सट्रैक्शन के जरिए से अगर हमारा आंसर 0 आया है तो इसका मतलब है हमारा ये जो रिजल्ट था ये ठीक था। तो रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस में हमने टेस्ट क्रॉस किया है उसके अपोजिट काम करना है, उसके अपोजिट काम करना है। कैसे अपोजिट काम करना है? यहां हमने लिया है रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल। हम क्या करते हैं कि वाइट आइड मेल ले लेते हैं, फीमेल, सॉरी, वाइट आइड फीमेल, और जो रेड आइड है वो मेल ले लेते हैं, रेड आइड फीमेल। अच्छा, जो हमारे इसका रिजल्ट आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, ये जो है इसके बराबर आना चाहिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हम टेस्ट क्रॉस, थोड़ा सा तो पहले एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई। तो यहाँ एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू, ऊपर से एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव वाई। अगर देखा जाए यहाँ रेड आइड फीमेल आई और ये वाइट आइड मेल आए। तो अगर इनका जेनेटिक मेकअप देखा जाए, दोनों का एक जैसा है, इसका जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस जो हमने स्टार्ट किया था वही रिजल्ट आ गया। जिस तरह हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना 5,
3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 2, यानी 0 से हमने स्टार्ट किया था और 15 तक गए। फिर हमने 15 से स्टार्ट किया, सब्सट्रैक्शन करते करते 0 तक आए। तो जो टेस्ट क्रॉस करवाया उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने रेसिप्रोकल टेस्ट, रेसिप्रोकल उल्ट को कहा जाते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट क्रॉस में थे उसके अपोजिट हमने इस्तेमाल किए, जो हमारा रिजल्ट आए वो टेस्ट क्रॉस के बराबर। जैसे हमने यहाँ क्या किया कि 0 से ऐड करना शुरू किया, 15 तक गए, फिर 15 से सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया और 0 तक गए। तो टेस्ट क्रॉस में ये कॉम्बिनेशन लिया, और जो रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस है उसमें इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन लिया। यहाँ हमारे पास है रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल। हमने रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस में आप कह सकते हैं वाइट आइड फीमेल लिया और रेड आइड मेल लिया। क्लियर? तो इस तरह के को हम कहते हैं ये रेसिप्रोकल कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि आपने पहले एडिशन की, बाद में आपने सब्सट्रैक्शन के जरिए से उसी एडिशन को आप कह सकते हैं रिवर्स कर दिया। और अगर हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जैसे हैं दोनों केसेस के अंदर, तो फिर हमारे दोनों एडिशन भी ठीक है और सब्सट्रैक्शन भी ठीक है। तो जो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है उसको कंफर्म करने के लिए क्या परफॉर्म किया गया? रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस करवाया गया। क्लियर? तो ये जितने भी उसको आंसर उसके सामने, यानी जितने भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन आए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, वो सारे के सारे अगर हम ये प्रूव कर लें कि जो आई का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के जरिए से इनहेरिट हो रहा है, तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके जरिए से मूव कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया इट इज द सेक्स लिंकेज, चूंकि ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट किया गया था इन ड्रोसोफिला। अब इसी आर्टिकल को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले फर्दर 6-7 लेक्चर के अंदर, लेकिन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।